2 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, तो 2 मार्क्स का आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। 2 या 3 मार्क्स का, ठीक है। 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 2 से 3 मार्क्स का इससे क्वेश्चन आता है। डबल क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 2 दूनी 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ज्यादातर इस वाले में, ठीक है, ज्यादातर इस वाले में जो क्वेश्चन पूछता है आज भी हम लोग पढ़ लेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक होता है जो धीरे धीरे हम लोग क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। लेकिन आज जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में वही वाला पढ़ लेंगे, ठीक है। जो क्या पूछता है, तो अयस्कों का नाम पूछता है, कौन सा अयस्क का नाम होता है, यही वाला क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछ देगा कि एल्युमिनियम का कौन सा अयस्क होता है या उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। तो वो आज ही हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद वाला जो टॉपिक है, जितना टॉपिक है वो तो धीरे धीरे पढ़ेंगे भी, लेकिन ये वाला चैप्टर एग्जाम के लिए उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए हेडिंग में नहीं है और फॉलो टॉपिक लिखिए। देखिए जैसे इस चैप्टर का नाम है क्या, तत्वों के निष्कर्षण। देखिए तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और उनके क्या हो जाएंगे, प्रक्रम हो जाएंगे। यानी तत्व जो है, तत्व का कैसे निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है, और वो कौन कौन सा प्रक्रिया के द्वारा क्या क्या रूल और क्या क्या प्रोसेस है उसके द्वारा ये तत्व का निष्कर्षण किया जाता है, यही चीज पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो पहला इसमें हेडिंग डालिए और लिखिए खनिज। खनिज, देखिए मिनरल्स। और किसी को पता है खनिज के बारे में तो बताइए, खनिज क्या होता है। देखिए तो आदित्य देखिए बताइए खनिज क्या होता है। खनिज कोई बताएगा क्या होता है। कोई बताएगा खनिज क्या होता है। नहीं, कोई नहीं, देख के थोड़े ना बताना है। देखिए अगर ये पृथ्वी मान लिया जाए, ठीक है ना, ये क्या हो गया, पृथ्वी हो गया, तो इसमें बहुत सारा स्तर ऐसे लेयर बाय लेयर डिवाइड है। पायलट गिरो इधर, वैसा देखिए इधर जो पृथ्वी है उस पे क्या होता है, बहुत सारा इसका लेयर पे आ जाता है स्तर, ठीक है। जैसे हम लोग रहते हैं तो वो एक स्तर है, फिर उसको हटाया जाएगा तो एक और स्तर हो जाता है। ये सब पढ़ी है। ऊपरी भाग जो होता है क्रस्ट होता है, फिर निकल होता है, फिर कोर होता है, ये सब पढ़ी है, ठीक है। तो जहां से, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये वाला भाग पे हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं, ठीक है। कोई इंसान है यहाँ पे क्या कर रहा है, रह रहा है, ठीक है। इस वाले भाग पे, इस वाले भाग पे कोई इंसान रह रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर वाला जो पार्ट है, इसके नीचे वाला जो पार्ट है, ये सब, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे, भूपट्टी, ठीक है, भूपट्टी, ठीक है, भूपट्टी, ठीक है ना। ऐसे लिखा जाता है, इसको क्रस्ट बोला जाता है। थोड़ा सा बोलिए, ठीक है, भूपट्टी लिखा जाता है, ठीक है ना, भूपट्टी है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे जब हम क्या करेंगे कि खान से, ठीक है, खनान से, जैसे जहाँ से जैसे कोयला वाला निकाला जाता है ना, खदान, ठीक है, खदान, हाँ। तो खदान से क्या करेंगे, यहाँ से, ठीक है, माइंस बना के, ठीक है, माइंस बना के यहाँ से कोई भी चीज हम बाहर निकालेंगे ना, कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी रासायनिक पदार्थ, कोई भी रासायनिक पदार्थ, क्या देखिए, कोई भी रासायनिक पदार्थ इस खदान से बाहर निकाला जाएगा, वो प्राकृतिक रूप से निकाला जाएगा, प्राकृतिक रूप से निकाला जाएगा, यानी नेचुरली निकाला जाएगा।
ठीक है, नेचुरली निकाला जाएगा। और ये कैसा रहेगा? रासायनिक पदार्थ रहेगा, यानी केमिकल सब्सटेंस रहेगा। ठीक है, रासायनिक पदार्थ होना चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक रूप से निकालना चाहिए। ठीक है, कहां से? तो भूपट्टी से, अर्थ क्रस्ट से क्या करना है? निकालना है। तो ये सब को क्या बोल देंगे? वो जो भी चीज मिलेगा उसको क्या बोल दिया जाएगा? खनिज बोल दिया जाएगा। ठीक है, ले लीजिए, उसको क्या बोल देंगे? ठीक है, जो पदार्थ पृथ्वी के भूपट्टी, भूपट्टी मतलब अर्थ क्रस्ट से पाया जाता है और वो प्राकृतिक रूप से निकाला जाएगा। ठीक है, और क्या होगा? वो रासायनिक पदार्थ होगा और ये खनन के फलस्वरूप यानी खान के खदान से क्या किया जाएगा? निकाला जाएगा। उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है क्या? खनिज। ठीक है, वो चीज क्या होता है? खनिज। ठीक है ना, यानी माइन बना के, ठीक है, माइन से जो चीज निकाला जाएगा, जैसे खदान बनाया कोड़ के, खान के, ठीक है, और प्राकृतिक रूप से निकालेंगे और वो रासायनिक पदार्थ रहेगा तो उसको क्या बोल दिया जाता है? खनिज बोल दिया जाता है। यानी खनिज वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो भूपट्टी से, ठीक है, भूपट्टी से प्राप्त किया जाता है। कहां से? भूपट्टी से प्राप्त किया जाता है। और कैसे प्राप्त किया जाएगा? प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से भूपट्टी से प्राप्त होने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या बोल देंगे? खनिज बोल देंगे। क्या डिफिनेशन बना? देखिए, प्राकृतिक रूप से, ठीक है, भूपट्टी से प्राप्त होने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या बोल देंगे? खनिज। ठीक है, जैसे क्वार्ट्ज, जैसे क्वार्ट्ज, ठीक है, माइका, क्वार्ट्ज, माइका, ठीक है, फेल्डस्पार, फेल्डस्पार, ये सब जो होता है ये क्या हो जाता है? खनिज हो जाता है। ठीक है, ये सब क्या हो जाता है? खनिज हो जाता है। तो ये वाला देखिए क्लियर हो गया। पृथ्वी के क्या? कोयला, हाँ बहुत बढ़िया, कोयला, हाँ, इसका डिफिनेशन तो ऐसे भी बन सकता है, लाख करोड़ वर्ष हरे पेड़ पौधे, क्या? लाख करोड़ वर्ष, हाँ पूरा बोलिए, ऐसे खनिज का भी सकता है। बोलिए बोलिए। जीवाश्म वाला आप बोलिए, जीवाश्म वाला आप बोलिए। देखिए, इसका परिभाषा ऐसे बनेगा कि प्राकृतिक रूप से, ठीक है, भूपट्टी से प्राप्त होने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या बोला जाता है? खनिज बोला जाता है। जैसे क्वार्ट्ज, माइका, फेल्डस्पार इत्यादि। ठीक है, अब ये पूछिए कि कोयला भी तो खनिज, मतलब कोयला भी तो भूपट्टी से यानी माइन से निकाला जाता है, पेट्रोलियम भी तो निकाला जाता है। पेट्रोल या पेट्रोलियम पदार्थ ये भी तो निकाला जाता है पृथ्वी के गर्भ से या भूपट्टी से। तो क्या ये दोनों खनिज है? क्या ये दोनों खनिज है? क्या ये दोनों खनिज होता है? तो नहीं, खनिज नहीं होता है। ठीक है, ये जटिल मिश्रण कहा जाता है। ये खनिज नहीं है, ये क्या है? जटिल मिश्रण। ठीक है, देखिए, ये खनिज जो होते हैं, ये खनिज जो होते हैं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये खनिज जो होते हैं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, लेकिन ये कोयला और पेट्रोलियम दोनों जो है ये क्या हो जाता है? कार्बनिक हो जाता है। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाता है? कार्बनिक हो जाता है। ठीक है, और ये प्राकृतिक रूप से, जैसे कोयला निकालिएगा या पेट्रोलियम निकालिएगा, तो जो कोयला या जो पेट्रोलियम निकलता है डायरेक्ट यूज नहीं होता है, डायरेक्ट इस्तेमाल में नहीं ला सकते। वो पेट्रोलियम में बहुत सारा अशुद्धियां रहेंगी। ठीक है, ये कोयला में भी बहुत सारा अशुद्धियां रहेंगी, ये डायरेक्ट रूप से नहीं यूज कर सकते हैं। और ये क्या हो जाता है? कार्बनिक हो जाता है। जबकि ये सब क्या होता है? अकार्बनिक होता है। इसका जो संरचना रहता है, इसका जो संरचना बनता है, ये क्रिस्टलीय संरचना रखते हैं। ये क्रिस्टलीय संरचना रखते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखते हैं। ठीक है,
कार्बनिक रहेगा और कैसा रहेगा, क्रिस्टलाइन रहेगा। लेकिन ये अकार्बनिक रहता है और क्रिस्टलाइन और मतलब क्रिस्टलाइन भी हो सकता है, क्रिस्टलीय भी हो सकता है, अक्रिस्टलीय भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी के वजह से कोयला और पेट्रोलियम को क्या नहीं बोला जाता है, खनिज नहीं बोल सकते। खनिज होने के लिए ये क्या होना चाहिए, कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए, अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। ये तथा उसका जो संरचना जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्रिस्टलीय होना चाहिए। इसका जो होता है क्रिस्टलीय भी हो सकता है, नहीं क्रिस्टलीय नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ हो जाता है। इसके वजह से इसमें क्या हो जाता है, ये जो होता है खनिज में नहीं आता है। इसके अलावा खनिज होगा तो इसमें कुछ मात्रा में, ठीक है, कुछ मात्रा में, ठीक है, कुछ मात्रा में इसमें धातु की उपस्थिति होना चाहिए। ठीक है, कुछ मात्रा में इसमें धातु की उपस्थिति होना चाहिए। इसमें कोयला में और पेट्रोलियम में धातु की उपस्थिति नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे धातु की उपस्थिति नहीं होता है, इसमें मेटल नहीं पाया जाता है। जबकि इस वाले खनिज में कुछ मात्रा में क्या रहेगा, मेटल रहेगा, ठीक है ना, धातु रहेगा। तो इसमें और इसमें यही फर्क है। तो कहीं कहीं ढूंढिएगा कोयला और पेट्रोलियम क्या ये खनिज होता है, किसी कहीं कहीं डायरेक्ट, जैसे अभी कुछ देर पहले हम सर्च करके देखे कोयला और पेट्रोलियम, तो गूगल दिखा रहा था कि हाँ होता है। एआई वाला दिखा रहा था कि कोयला और पेट्रोलियम जो होता है ये खनिज होता है, लेकिन बुक में दिया है खनिज नहीं होता है। ठीक है, कभी-कभी सर क्वेश्चन आता है कोयला खनिज होता है, कभी-कभी क्वेश्चन देता है ना कोयला खनिज होता है। कोयला और पेट्रोलियम जो है ये खनिज नहीं है, जीवाश्म है। ठीक है, जीवाश्म बोलिए या जटिल मिश्रण बोलिए, जटिल मिश्रण मत कहिए, जटिल यौगिक, ठीक है, जटिल यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलिए। भूपट्टी समझ गया ना, पृथ्वी पे जहाँ हम लोग रहते हैं वहां से नीचे खान के जाएंगे तो वो भूपट्टी में हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, अर्थ क्रस्ट बोला जाता है। जैसे पृथ्वी जो होता है 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड है। ठीक है, जैसे एक जो होता है ये होता है क्रस्ट, ठीक है, और ये होता है मेंटल, ठीक है, और ये होता है क्या, कोर। तो ये वाला पार्ट से निकाला जाता है। ठीक है, क्रस्ट वाला हिस्सा से निकाला जाता है। तो इसका परिभाषा लिख लीजिए, लिख लीजिएगा, अपने से बोलना पड़ेगा। कैसे इसका परिभाषा, कौन सा परिभाषा लिखवा दे, देखिए तो कैसे लिखवा दे, इधर देखिए, खनिज का परिभाषा क्या ऐसे लिखा जाएगा कि वे रासायनिक पदार्थ, ठीक है, वे रासायनिक पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से भूपट्टी से प्राप्त किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, खनिज। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से भूपट्टी से प्राप्त होने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या बोला जाता है, खनिज। तो बताइए कौन सा है पहले वाला, ठीक है, वह रासायनिक पदार्थ, देखिए वह रासायनिक पदार्थ, वह रासायनिक पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से, जो प्राकृतिक रूप से भूपट्टी से प्राप्त किया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से भूपट्टी से प्राप्त किया जाता है, हो गया, जिसमें जिसमें धातु के साथ, जिसमें धातु के साथ कुछ अशुद्धियां पाई जाती हैं, कुछ अशुद्धियां पाई जाती हैं, उसे खनिज कहा जाता है, उसे खनिज कहा जाता है। हो गया, इंग्लिश में लिखिएगा ना, लिख, आप लोग इसका एग्जांपल लिख लीजिए, क्वार्ट्ज, माइका, फेल्डस्पार, लिखिए आप, इंग्लिश मीडियम की इसमें आगे लिखिए, द केमिकल सब्सटेंस
which are found, which are found naturally, which are found naturally, which are found naturally from earth crust, from earth crust, हो गया, from earth crust, which contain some elements, sorry, some metals with impurities, some metal with impurities, some metal with impurities, हो गया, some metal with impurities, डिस्टर्ब मत कीजिए, ऐसे कहे खेल रही है, some metal with impurities is known as minerals, is known as minerals, हो गया, एग्जांपल लिखिए, क्वार्ट्ज, QUARTZ, उसका नहीं नंबर दिए, इक्वल है ना, क्वार्ट्ज, माइका, MICA, माइका, फेल्डस्पार, FELDSPAR, फेल्डस्पार, हो गया, लिख लिए, ऐसे नीचे एरो डाल के लिखेगा, नीचे ऐसे एरो डाल के लिखेगा, लिखेगा, खनिज कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, खनिज अकार्बनिक क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, आप लिखिए, मिनरल्स आर inorganic crystalline solid substance, हो गया, लिखिए, दूसरा पॉइंट आप लोग के लिखिए, कोयला, हाँ दूसरा पॉइंट इसमें एरो डाल के, कोयला, हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ, हो गया, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस इत्यादि खनिज नहीं होते हैं, क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, हो गया, क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसको और बढ़ा के लिखना होगा, इसको और थोड़ा सा बड़ा करके लिखना होगा, तो लिखना होगा कि इसका जो संरचना होता है वो क्या हो जाता है, जटिल हो जाता है, ठीक है, और क्रिस्टलीय भी हो सकता है और क्रिस्टलीय भी हो सकता है, ठीक है, सामान्य तौर पे ये भी क्रिस्टलीय होगा, जनरली को लिख देंगे तो क्रिस्टलीय हो जाएगा, लेकिन ऐसे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों, ठीक है, ये वाला समझ में आ गया, ये वाला क्लियर हो गया, अच्छा देखिए, आप लोग बार बार बोलना पड़ेगा, उसमें आवाज आ रहा है, लास्ट में टाइम दे देंगे, बतिया लीजिएगा, दुखम सुखम जो भी बतिया लीजिएगा।
क्या देखिए, अब पृथ्वी के गर्भ से यानी भूपट्टी से जो प्राप्त हो रहा है यौगिक, ठीक है, तो उसमें अशुद्धियां भी मिल रही है, उसमें धातु भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो जिससे जो खनिज से, ठीक है, जो खनिज से अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, ठीक है, जो खनिज से अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, धातु का निष्कर्षण किया जाता है, उसको बोला जाता है अयस्क, ठीक है। क्या बोला जाता है? अयस्क। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओर, ठीक है। अगर एस लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ओर, अयस्क। तो आगे वाला हेडिंग डालिए अयस्क, अगला हेडिंग डालिए अयस्क। अब इसमें देखिए अयस्क के का, तो ये खनिज ही रहेगा, लेकिन सारा खनिज नहीं। कुछ ऐसे खनिज होते हैं, देखिए, कुछ ऐसे खनिज होते हैं, यानी कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसमें धातु की मात्रा, ठीक है, यानी मेटल का जो परसेंटेज होता है, धातु की जो मात्रा रहता है, प्रतिशत रहता है, वो क्या रहता है? अधिक रहता है, ठीक है। जो धातु उसमें उपस्थित रहते हैं वो अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं, हायर परसेंटेज में उपस्थित रहते हैं, ठीक है। और इस वाले खनिज से, इस वाले खनिज से इस धातु को क्या किया जाता है? प्राप्ति किया जाता है। और इसको प्राप्ति करने के लिए, ठीक है, प्राप्ति करने के लिए जो विधि इस्तेमाल होना चाहिए वो सुविधाजनक होना चाहिए, ठीक है, मतलब आसानी से क्या होना चाहिए, ठीक है, सुविधाजनक होना चाहिए, ठीक है, जो आसानी से प्राप्त हो जाए। यानी इस वाले खनिज से हमको धातु प्राप्त करना है तो वो आसानी से क्या होना चाहिए? वो धातु प्राप्त हो जाना चाहिए, ठीक है। और वो प्राप्त होने में तो आसानी से प्राप्त होना चाहिए, यानी सुविधाजनक होना चाहिए। उसके साथ साथ ये जो प्राप्त होगा उसमें बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से ज्यादा पैसा भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है, यानी ज्यादा पैसा ना लगे, ठीक है, पैसा का हो, कम से कम पैसा लगे, आसानी से आसानी से क्या हो जाएगा? मिल जाएगा उस खनिज से धातु, तब उसको पक्का बोल देंगे अयस्क, ठीक है। यानी अयस्क के वो खनिज होते हैं जिससे धातु की प्राप्ति की जाती है, ठीक है, कम खर्च पे और आसानी से, ठीक है, कम खर्च पे आसानी से खनिज से धातु की जो प्राप्ति होती है उसी को क्या बोला जाता है? अयस्क। इसमें जो अयस्क जो मिल रहा है, धातु की जो प्राप्ति होती है, वही अयस्क चुना जाएगा, वही खनिज चुना जाएगा जिसमें अधिक मात्रा में क्या रहेगा? धातु। यानी सारा जो खनिज है, ठीक है, सारा खनिज से हम लोग क्या कर सकते हैं? धातु का निष्कर्षण नहीं कर सकते, ठीक है। वही खनिज से धातु का निष्कर्षण किया जाएगा जिस वाले खनिज के पास अधिक मात्रा में क्या हो? अधिक मात्रा में क्या हो? धातु। और इस धातु को प्राप्त करने के लिए वो जो मतलब विधि होगा वो क्या होना चाहिए? आसान विधि होना चाहिए, बहुत ज्यादा जटिल विधि नहीं होना चाहिए, और ना ही ज्यादा पैसे की क्या होना चाहिए? खर्चा होना चाहिए। यानी कम खर्च पे आसानी से, ठीक है, जिस खनिज से धातु की अधिक मात्रा में, ठीक है, प्राप्ति की जाती है उसको क्या बोला जाता है? अयस्क। देखिए इसका डिफिनेशन क्या बन रहा है, ठीक है, इसका डिफिनेशन ऐसे बन जा रहा है, कम खर्च पे आसानी से, ठीक है, धातु की अधिक मात्रा प्राप्त करने वाले खनिज को क्या बोल देंगे? अयस्क। यानी जिस खनिज से, ठीक है, आसानी से और कम पैसे पे अधिक मात्रा में धातु की प्राप्ति की जाती है उसको क्या बोल देते हैं? अयस्क। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना भी खनिज होता है, सभी खनिज, ठीक है, अगर सभी खनिज की बात किया जाए तो सारा का सारा खनिज क्या ये अयस्क बन जाएगा? ठीक है, क्या ये अयस्क बन जाएगा? सारा का सारा खनिज क्या अयस्क बन जाएगा? नहीं, लेकिन जो अयस्क रहेगा सभी अयस्क क्या हो जाएगा? खनिज बन सकता है, ठीक है। आपको बोले ना खनिज जो है, खनिज तब अयस्क कहलाएगा जब वो वाला खनिज में अधिक मात्रा में क्या रहेगा? धातु रहेगा। और अधिक मात्रा में धातु रहेगा कि उसको कम पैसे खर्चा करके, ठीक है, कम उसमें खर्च लगाकर उसको आसानी से क्या करेंगे? अधिक मात्रा में धातु प्राप्त कर लेंगे, तब उस वाले खनिज को क्या बोल देंगे? अयस्क। अन्यथा
सभी खनिज में थोड़ा थोड़ा तो मिले करेगा धातु, लेकिन उससे पैसा ज्यादा खर्चा करके, मान लीजिए कि बहुत सारा पैसा खर्चा करके थोड़ा सा का निकाले, कोई धातु निकाले, तो उसको थोड़े में अयस्क बोलेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि सारा का सारा जो खनिज होता है वो क्या हो जाएगा, अयस्क हो जाएगा। लेकिन सभी जो अयस्क होगा, वो क्या होगा, खनिज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा उल्टा बोल दिए क्या, अच्छा ये बोल दिए सभी अयस्क खनिज होगा, ठीक है, लेकिन सभी जो खनिज ये अयस्क नहीं, या तो लिखे ही है, ठीक है, उल्टा बोल रहे थे। सारा जो खनिज होगा अयस्क नहीं हो सकता है, लेकिन सभी अयस्क क्या हो जाएगा। ये बार बार क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है, ठीक है, देख कैसे क्वेश्चन पूछा है। सभी खनिज खाली स्थान हो सकते हैं, ठीक है, अयस्क हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन सभी अयस्क क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आ जाता है एग्जाम में तो डाउट हो जाता है, ठीक है, अयस्क हो जाएगा खनिज, लेकिन खनिज अयस्क नहीं है, क्योंकि हर एक खनिज में धातु की मात्रा सेम नहीं रहती है। किसी में थोड़ा सा धातु की प्रतिशत रहती है, किसी में अधिक मात्रा में। जिसमें अधिक मात्रा में रहती है उसी को लेकर ना उसमें पैसा खर्च करके और क्या करेंगे, धातु की प्राप्ति करेंगे। अब वो खनिज ले लिए जिसमें कम मात्रा में का हो, धातु हो, और उसमें पैसा भी खर्च कर देंगे, जितना के बबुआ ना उतना का झुनझुना लग जाएगा। वो बच्चों क्या ना, पैसा लगा दिए ज्यादा और धातु उससे निकला वो क्या हो गया, कम ही निकला, कम ही पैसा का निकला, तो वो घाटा में चला जाएगा ना, तो उससे नहीं निकाला जाएगा। चलिए इसका परिभाषा लिखवा दिए, परिभाषा लिखवा दे, कौन वाला लिख रहे, कैसे लिखेगा, लिखे ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे लिखेंगे, वे खनिज पदार्थ जिसमें, ठीक है, जिसमें अधिक मात्रा में, ठीक है, अधिक मात्रा में धातु का निष्कर्षण, ठीक है, कम पैसे पर यानी कम खर्च पर और क्या होता है, सुविधाजनक से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको सजा के लिख दिया जाए, ठीक है, कोई आइडिया बताइए तो, और कैसे इसका परिभाषा बन सकता है, बताइए। देखिए कम खर्च पर देखिए कम खर्च पर, हाँ कम लागत भी लिख सकते हैं, कम खर्च पर या कम लागत पर आसानी से किसी खनिज से अधिक मात्रा में, किसी खनिज से अधिक मात्रा में धातु के निष्कर्षण को अयस्क कहा जाता है। वो अयस्क कहा जाता है। हो गया, ठीक है, नीचे एरो डाल के लिखिए, देखिए सभी अयस्क, देखिए सभी अयस्क खनिज होते हैं, 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 परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। सभी खनिज अयस्क नहीं होते। हो गया, नीचे अयस्क का एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो जैसे अल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, पढ़े हैं ना 10th क्लास में। एल्युमिनियम का निष्कर्षण
बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट है से किया जाता है। तो लिख लीजिए बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, एल्युमिनियम का बैक्साइड होता है, आयरन का हेमेटाइट, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और भी होता है। हो गया। और लिखिएगा जिंकाइट, जिंकाइट, ये सब अयस्क का नाम है, आप लिखिएगा ना जी, देखिए एग्जाम्पल फिर से बोलिए। बोले हैं बॉक्साइट, फिर बोले हैं मैग्नेटाइट, फिर बोले हैं जिंकाइट, ठीक है, इत्यादि कर लीजिए। ठीक है, आप लिखिए द मिनरल्स, द मिनरल्स from which, the minerals from which high percentage of metal, high percentage of metal are extracted, high percentage of metal are extracted, are extracted conventionally, conventionally, conventionally or economically, conventionally or economically is known as ore, is known as ore, is known as ore। हो गया, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। लिखिए all ore, all a double n, all ores are minerals, all ores are minerals। हो गया, but all minerals are not ores, but all minerals are not ores। वो कपड़ा दीजिए तो all minerals are not ore। एग्जाम्पल ले लीजिए कोर्स का, देख लीजिए बॉक्साइट, BAUXIT, बॉक्साइट हो गया। हेमेटाइट, 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 और लिखिएगा जिंकाइट, 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 हाँ जिंकाइट। चलिए यहाँ पे लिखिए, नोट डाल के ऐसे लिखिए, नोट डाल के आप लोग लिखिए, नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिए, लिखिए, देखिए कुछ तत्व जो पाया जाता है, कुछ एलिमेंट जो पाया जाता है वो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, ठीक है, और मुक्त अवस्था में रहता है, और कुछ जो रहता है वो क्या रहता है, संयुक्त। जैसे खनिज से अयस्क, खनिज से क्या निकाल रहे हैं, धातु निकाल रहे हैं ना, या कोई तत्व निकाला जा रहा है, तो वो जो तत्व होगा, ठीक है, ये जो तत्व होगा ये क्या रहेगा, या तो ये मुक्त अवस्था में पाया जाएगा, या तो ये मुक्त अवस्था में पाया जाएगा, या फिर ये क्या रहेगा, संयुक्त अवस्था में पाया जाएगा, ठीक है। मुक्त अवस्था में पाया जाएगा, ये क्या हो जाएगा, या फिर ये क्या हो जाएगा, संयुक्त अवस्था में। यानी ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, और ये क्या होता है, कॉम्बाइंड, कॉम्बाइंड स्टेट में, ठीक है। जैसे देखिए तो, जैसे सोना है, ठीक है, सोना कौन वाला सोना, पहनने वाला कि सोने वाला, ना सोने वाला ना, गोल्ड वाला, ठीक है। तो ये वाला सोना जो होता है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है ना, ये कांची में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि एल्युमिनियम वगैरह हो गया, ठीक है, या आयरन वगैरह हो गया, तो जैसे लोहा है, ठीक है, तो लोहा या तो इस रूप में मिलेगा, ठीक है, प्राकृतिक रूप में, या तो इस रूप में मिलेगा, या फिर इस रूप में मिलेगा,
यहाँ पे टी, यहाँ पे ठीक है। देखिए मुक्त अवस्था में मतलब उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, अकेले पाया जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया मुक्त अवस्था में। अब संयुक्त अवस्था में क्या, किसी ना किसी के साथ रहेगा। हो सकता है कि जैसे आयरन है, आयरन जो है जैसे लोहा है, तो लोहा मिलेगा प्राकृतिक रूप में या तो इसके ऑक्साइड के साथ मिलेगा, या तो लोहा किसके साथ मिलेगा, सल्फाइड के साथ मिलेगा, या लोहा हो सकता है कि कार्बोनेट के साथ मिले, किसी के साथ मिलेगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, कंबाइंड स्टेट में, यानी संयुक्त अवस्था में। और जब अकेले मिलता, मान लेते कि लोहा अकेले मिलता, तो वो क्या हो जाता, तो लोहा अकेले नहीं मिलता है प्राकृतिक से, ठीक है, प्राकृतिक से लोहा जो होता है अकेले नहीं मिलता है, या तो वो क्या मिलेगा कार्बोनेट के रूप में, ठीक है, या फिर ऑक्साइड के रूप में, ज्यादातर ऑक्साइड के रूप में मिलता है। लेकिन जैसे सोना है, सोना 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 जो है वो क्या है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो नोट डाल के लिखिए, ठीक है। तत्व, तत्व प्रकृति में, देखिए तत्व प्रकृति में या तत्व प्रकृति में या भूपट्टी में, प्रकृति में या भूपट्टी में हो गया, या तो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, या तो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, या फिर मुक्त अवस्था में, या तो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है या फिर मुक्त अवस्था में। या तो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है या फिर मुक्त अवस्था में। हो गया, लिख लीजिए मुक्त अवस्था में कौन कौन सा पाया जाता है, सोना, कार्बन, सल्फर, अक्रिय गैस, ठीक है। और संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में बहुत सारा होता है, ठीक है, जैसे ये दोनों का नाम लिख लीजिए, एल्युमिनियम का लिख लीजिए, और भी बहुत सारा होता है। आप लिखिएगा ना, देखिए elements, elements found in free state, free state और combined state, combined state, free state और combined state in earth crust, in earth crust, in earth crust, हो गया। ऐसे लिख के, ठीक है, फ्री स्टेट लिख लीजिए और इसमें एग्जांपल डाल लीजिए, ठीक है, कंबाइंड स्टेट लिख लीजिए, इसमें हो गया, लिखिए टाइप कीजिए। अब अयस्क जो है बहुत सारा अयस्क होता है, ठीक है, अयस्क जो है ये क्या है, अयस्क बहुत सारा होता है, अयस्क एक और दो नहीं है, बहुत सारा अयस्क है, ठीक है। तो इसको क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, इसको वर्गीकरण कर दिया गया, इसका वर्गीकरण कर दिया गया है, यानी क्लासिफिकेशन कर दिया गया, ठीक है। क्लासिफिकेशन इसलिए किया गया है ताकि इसको पढ़ने और समझने में क्या होता है, आसानी हो जाए, ठीक है। तो उसके आधार पर, ठीक है, वर्गीकरण के आधार पर अयस्क जो हो जाएगा ये कितना तरह के हो जाएगा देखते हैं, ठीक है। या तो अयस्क जो हो जाएगा इधर, या तो अयस्क जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, सल्फाइड अयस्क होगा, ठीक है, सल्फाइड अयस्क हो सकता है, या तो हो सकता है कि वो जो अयस्क हो ऑक्साइड अयस्क हो, ठीक है, या तो वो जो अयस्क हो कार्बोनेट के फॉर्म में हो, ठीक है, कार्बोनेट के फॉर्म में हो, या तो वो जो अयस्क हो वो क्या होता है हाइलाइट के फॉर्म में।
ठीक है। काय नाही ठीक है। देखिए अयस्क को वर्गीकृत किया जाता है यही मुख्यतः 4 गो वर्ग में। या तो वो क्या हो जाएगा सल्फाइड अयस्क होगा, या तो वो क्या हो जाएगा ऑक्साइड अयस्क हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा कार्बोनेट अयस्क हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा हैलाइड अयस्क। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखे हैं Fe2O3 तो इसमें ऑक्सीजन के साथ है ना, तो ये क्या हो गया ऑक्साइड अयस्क। लेकिन अगर यही लिखते हैं FeS2 ठीक है तो ये आयरन किसके साथ है सल्फर के साथ, तो ये कैसा अयस्क हो जाएगा सल्फाइड अयस्क हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये लिख दिए ZnCO कितना हो गया 3। देखिए ये जिंक किसके साथ है कार्बोनेट के साथ है ना, तो ये कौन सा अयस्क हो जाएगा कार्बोनेट अयस्क हो जाएगा। ठीक है। और मान लीजिए कि ये लिख दीजिए जैसे NaCl तो इसमें हाइड्रोजन है ना, तो इसको क्या बोला इसको हैलाइड अयस्क बोल दिया जाएगा। तो आगे हेडिंग बना के लिखिए अयस्कों का वर्गीकरण। अयस्कों का वर्गीकरण आप लिखे क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स। क्या 20 अच्छा रोज पढ़ा आज आराम से पढ़ा रहे फले पे हो गया। हेडिंग बना लिए अयस्कों का वर्गीकरण। ठीक है। देखिए अयस्कों को मुख्यतः 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। अयस्कों को मुख्यतः 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए सल्फाइड अयस्क सल्फाइड ऑक्साइड कार्बोनेट और हैलाइड। ठीक है। जो बोल रहे थे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है यही वाला अयस्क से आते हैं, खाली ये वाला टॉपिक पढ़ लीजिएगा ना, बाकी इसके बाद जितना पढ़ाएंगे ना वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब नहीं देता है। ज्यादा चांस रहता है कि इसी से क्वेश्चन है, 80% चांस रहता है कि यहीं से क्वेश्चन है, 20% चांस रहता है कि इसके बाद वाला टॉपिक से क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसलिए बोले थे कि जो है आज ही पढ़ा देंगे, जो वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है यही वाला टॉपिक से पूछता है, तो बोले थे कि यही आज पढ़ा के आज नहीं हो पाया कल पढ़ा देंगे।